बेस्ट हेजिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, या मुझे कहना चाहिए कि एक बहुत पावरफुल हेजिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये ऑप्शन से मिलकर बनी है और इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रेटजी। ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका सेटअप किस तरह का होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि मैं आपको ओप्स्ट्रा पे लेके चलूंगा और वहां पे ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। तो इसका सेटअप किस तरह का होता है कि यहाँ पे एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन आप बाई करते हो और एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन है वो आप सेल करते हो। तो बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पुट ऑप्शन प्लस ए शॉर्ट कॉल ऑप्शन। तो जो शॉर्ट कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो, जो कॉल ऑप्शन आप सेल करते हो, ये नॉर्मल कॉल ऑप्शन नहीं होता है, ये एक कवर्ड कॉल होता है। जी हाँ, एक नॉर्मल कॉल और कवर्ड कॉल में क्या फर्क होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि यार कवर्ड कॉल में भी हम कॉल ऑप्शन को ही सेल करते हैं और नॉर्मल कॉल ऑप्शन को जो हम शॉर्ट करते हैं वहां पे भी कॉल ऑप्शन को ही सेल करते हैं। तो देखिए, कवर्ड कॉल, एक नेकेड कॉल ऑप्शन सेल करना और एक कवर्ड कॉल सेल करना, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। हालांकि सेल दोनों में हम कॉल ऑप्शन को ही करते हैं, लेकिन स्टिल ये दोनों डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट कैसे होते हैं कि एक नॉर्मल जो कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं वो नेकेड, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वो एक नेकेड ऑप्शन सेलिंग हमने कर दी। हम हमारा जो मार्केट को लेके जो व्यू है उसको प्ले करने के लिए और एक ऑप्शन को हमने सेल कर दिया है। मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो उस व्यू को प्ले करने के लिए या तो मैं पुट ऑप्शन को बाई कर सकता हूं या मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर सकता हूं। यही दो तरीके हैं जिनके थ्रू मैं, ऑप्शंस के थ्रू मैं मेरे इस व्यू को प्ले कर सकता हूं। ऑप्शंस के थ्रू प्ले करने के यही दो तरीके हैं। तो मान लीजिए आप अपने इस व्यू को प्ले करने के लिए एक कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हो, तो इसको बोलते हैं नेकेड कॉल ऑप्शन को सेल करना। ठीक है। अब कवर्ड कॉल जो होता है, इसमें भी एक कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, लेकिन ये एक नेकेड कॉल ऑप्शन से डिफरेंट कैसे है? तो देखिए, कवर्ड कॉल जो होता है ये एक इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट सेल किया जाता है कि आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रखा है, इट कुड बी एनी स्टॉक और इट कुड बी निफ्टी। तो जहां भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अपने उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आप एक कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो। जो कवर्ड कॉल होता है ये इफेक्टिवली एक आप कह सकते हो कि जीरो लॉस ट्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो अपना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है उसके अगेंस्ट ये ऑप्शन सेलिंग की है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो जो कॉल ऑप्शन आपने सेल कर रखा है इसमें आपका लॉस है वो अनडिफाइंड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी हेजिंग कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने बाई कर रखा है। लेट्स से आपने निफ्टी खरीद रखा है और निफ्टी के अगेंस्ट, निफ्टी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और इसको बाई करने के लिए आपने मार्केट को 67 रुपीज निफ्टी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है और उसके अगेंस्ट आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। अब होगा क्या? या तो आपका जो कॉल ऑप्शन है उसमें लॉस कब आएगा? जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, जब निफ्टी तेजी से ऊपर जाएगा। और निफ्टी अगर तेजी से ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन में तो आपको लॉस आएगा जो आपने सेल कर रखा है, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो ये जो कॉल ऑप्शन हम सेल करते हैं, जो कवर्ड कॉल होता है, ये बिल्कुल रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपके कवर्ड कॉल में लॉस आने से पहले जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ चुका होगा, और जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये आपको हेजिंग प्रोवाइड करवाता है इसके अगेंस्ट। तो इसीलिए जो कवर्ड कॉल होता है इसको रेंटल इनकम भी बोला जाता है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर हर मंथ आपको एक रेंटल इनकम मिल रही है। तो इस तरह से एक कवर्ड कॉल होता है, ये डिफरेंट होता है एक नॉर्मल शॉर्ट कॉल से। तो ये जो आज की जो स्ट्रेटजी है, जो हेजिंग स्ट्रेटजी है, जिसका नाम है प्रोटेक्टिव कॉलर, तो इस प्रोटेक्टिव कॉलर का जो सेटअप है, इसमें ये एक कॉम्बिनेशन है लॉन्ग पुट प्लस ए शॉर्ट कॉल, और ये जो शॉर्ट कॉल है ये है कवर्ड कॉल। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलर। तो ये इसका सेटअप है। चलिए, ये तो मैंने आपको वर्बली बता दिया है। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं, ओप्स्ट्रा पे हम चलते हैं और वहां पे ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि एक प्रोटेक्टिव कॉलर क्या होता है, किस तरह का इसका सेटअप होता है, और कैसे ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी जिसको मैं बोल रहा हूं कि बहुत पावरफुल है और आपके काम आने वाली चीज है। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक प्रोटेक्टिव कॉलर का आपका सेटअप किस तरह का होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रोटेक्टिव कॉलर जो स्ट्रेटजी होती है ये कॉम्बिनेशन होता है एक लॉन्ग पुट प्लस एक शॉर्ट कवर्ड कॉल की। एक जो आउट द मनी का पुट ऑप्शन होता है उसको हम बाई करते हैं और एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन होता है उसको हम सेल करते हैं। तो जैसे अभी करंट मंथ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो जुलाई का मंथ चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 19,100 है, ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है।
तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप थोड़ा सा नीचे आके और आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई करते हो। तो इससे नीचे आके और लेट से आपने 18700 है यहाँ का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया है, 300-400 पॉइंट नीचे आके, और आपने आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाई कर लिया है 18700 का, और इसको बाई करने के लिए आपने मार्केट को 67 रुपीज पे किए हैं। ठीक है, अब ये तो एक पार्ट हो गया, एक कंपोनेंट हो गया इस स्ट्रेटजी का कि आपने आउट द मनी का पुट ऑप्शन बाई कर लिया है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन भी हमें सेल करना पड़ेगा। तो मार्केट 19100 पे ट्रेड कर रहा है, तो इससे ऊपर जाके और मैंने जितना प्रीमियम पे किया है उसी के आसपास का और मैं एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेल कर दूंगा। तो 19500 है, इसका प्रीमियम है 74, और अगर मैं और ऊपर जाऊं तो प्रीमियम जो है वो उससे कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कम प्रीमियम आप सेल नहीं कर सकते, वो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो आप चाहो तो 19500 को सेल कर सकते हो, या आप ऊपर भी जाके और 19600 को भी यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो अगर मैं 19600 को सेल करता हूं जो कि ट्रेड करा 50 रुपए के आसपास, तो 19600 जो कि आउट द मनी है, इसका एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये जो मेरा पे ऑफ चार्ट है ये है एक प्रोटेक्टिव कॉलर का, ये एक प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रेटजी है। अब आपका सवाल होगा कि इसमें बेनिफिट मुझे क्या मिल रहा है, ये स्ट्रेटजी मुझे क्यों ट्रेड करनी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है। ये आपको ट्रेड, जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, या आयरन कोंडोर है ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेंगल है ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो यहाँ जो ये जो स्ट्रेटजीज है जो मैंने अभी आपको नाम बताया, यहाँ पे क्या होता है, हम अपने व्यू को प्ले करते हैं, अपने मार्केट को लेके जो हमारा व्यू है उससे, और मार्केट में एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, और इन स्ट्रेटजीज को हम ट्रेड करते हैं। तो जिस भी स्ट्रेटजी का हमारा मकसद ये होता है कि यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट जनरेट करना चाहता हूं इसके थ्रू, वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन जो हेजिंग स्ट्रेटजी होती है इसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, इसका मकसद होता है लॉसेज से बचना, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट, कि आपने मार्केट में कुछ पैसा लगा रखा है, अब उस पैसे पे आपको कोई लॉस ना हो, उससे जो आपको बचाएगी उस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। हेजिंग स्ट्रेटजी जो होती है उसका मकसद प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता है, उसका गोल होता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पे मुझे लॉस ना आए, उसके अगेंस्ट मेरा जो इंश्योरेंस है उसको बोलते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमारा गोल ये होता है कि हमें अपने मार्केट व्यू से, जो भी हमारा मार्केट व्यू है उसको हम उस स्ट्रेटजी के थ्रू प्ले करते हैं एक प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो ये जो सेटअप है ये है एक प्रोटेक्टिव कॉलर का। तो देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी मिसिंग है, क्योंकि मैंने आउट द मनी का पुट ऑप्शन है वो तो बाई कर लिया, और आउट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो भी सेल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखिए, जो पुट मैंने बाई किया है वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉल मैंने सेल किया है ये वो कॉल नहीं है जो मैंने आपको शुरू में बताया था जो इस सेटअप में होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोटेक्टिव कॉलर है, ये एक कॉम्बिनेशन है लॉन्ग पुट प्लस शॉर्ट कॉल, एंड दिस शुड बी ए कवर्ड कॉल, कि जो कॉल ऑप्शन में सेल कर रहा हूं वो एक कवर्ड कॉल होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है ये कवर्ड कॉल नहीं है, ये एक नेकेड कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। ये कवर्ड कॉल कब बनेगा, जब इसके अगेंस्ट मैंने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट जब मैं ये कॉल ऑप्शन सेल करूंगा तब ये कवर्ड कॉल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट है वो मिसिंग है, क्योंकि मैंने कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका सेटअप दिखा दिया है। तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको रेप्लिकेट करने के लिए, और यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैं निफ्टी को बाई करता हूं, तो निफ्टी को मैं आउटराइट तो मार्केट में बाई कर नहीं सकता, तो आप निफ्टी भी इसको बाई कर सकते हो। लेकिन उस चीज को रेप्लिकेट करने के लिए मान लीजिए मैं आपको एक फ्यूचर को बाई करके दिखा देता हूं। तो एक लोट मैंने फ्यूचर का बाई कर लिया है। अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। यहां पे क्या किया है कि आपने निफ्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो फ्यूचर मैंने बाई किया है ये रेप्लिकेट किया है मैंने बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है उसको। इट कुड बी एनी स्टॉक, कि आपने स्टॉक में पैसा लगा रखा है, या निफ्टी में मान लीजिए आपने निफ्टी 20 में ही पैसा लगा रखा है। तो ये जो फ्यूचर मैंने बाई किया, फ्यूचर हालांकि मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि फ्यूचर बाई करके और फिर ये चीज कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपकी हेजिंग होनी चाहिए। फ्यूचर को अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसके हेजिंग के तरीके अलग होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए, और फ्यूचर जो मैंने बाई किया ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिखाया है कि मार्केट में मान लीजिए आपका एक इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपने ये प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रेटजी डिप्लॉय की है।
तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने फ्यूचर को बाय कर रखा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अब क्योंकि आपने इसको बाय कर रखा है, अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा। तो नीचे जो आपका लॉस है वो अनडिफाइंड है, कितना भी लॉस आपको हो सकता है। तो उसको कैप करने के लिए और आपने आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया है। अब ये पुट ऑप्शन आप चाहते तो 19200 का भी बाई कर सकते थे। 19200 का पुट ऑप्शन बाई करते तो इमीडिएटली आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता कि मार्केट जैसे ही नीचे जाता 19200 का पुट ऑप्शन जो आप बाई करते वो संभाल लेता। और यहां पे मैंने जो बाई किया है ये 18700 का पुट ऑप्शन बाई किया है, जो कि करंट जहां जो मेरा बाइंग प्राइस है फ्यूचर्स का, जो मेरा इन्वेस्टमेंट का बाइंग प्राइस है उससे 500 पॉइंट नीचे है। तो उससे 500 पॉइंट नीचे मैंने बाई किया, दैट मीन 500 पॉइंट का लॉस तो अभी भी खुला हुआ है। तो ये मैंने इतना नीचे जाके क्यों बाई किया है, क्योंकि अगर मैं जहां पे जो मेरा बाइंग प्राइस है अगर वहीं पे जाके और मैं पुट ऑप्शन बाई करता तो वो कॉस्टली होता, वो महंगा होता। तो मैं जो ऑप्शन बाई कर रहा हूं वो बहुत महंगा बाई नहीं करना चाहता। तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो मैं पुट ऑप्शन बाई करूंगा वो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का बाइंग प्राइस है वहां पे बाई ना करके और आउट द मनी में जाके बाई करूंगा, ताकि कम प्रीमियम मुझे पे करना पड़े, एक सस्ते प्रीमियम में मुझे वो पुट ऑप्शन मिल जाए। तो इसीलिए मैंने आउट द मनी का एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया और इसके लिए मैंने मार्केट को 67 रुपीज पे कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद मैंने ये जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने ये फ्यूचर बाय कर रखा है, इसके अगेंस्ट एक कवर्ड कॉल सेल कर दिया 49 रुपीज में। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बोला था कि जो कवर्ड कॉल मैं सेल करता हूं ये इफेक्टिवली एक जीरो लॉस ट्रेड होता है, क्योंकि कवर्ड कॉल में लॉस आए उसके लिए जरूरी है कि जो फ्यूचर है इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट आए। क्योंकि कवर्ड कॉल में लॉस कब आएगा, जब मार्केट 19600 प्लस 49 का जो प्रीमियम मैंने रिसीव कर रखा है, अगर मार्केट 19650 के बियॉन्ड ऊपर जाता है तब मुझे कवर्ड कॉल में लॉस आएगा। और 19650 के तक अगर निफ्टी जाता है, इसमें कवर्ड कॉल में मुझे लॉस देने से पहले जो फ्यूचर्स है इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होगा। तो इस वजह से कवर्ड कॉल है ये एक रेंटल इनकम होती है, ये बेसिकली रिस्क फ्री होता है। तो यहाँ पे कवर्ड कॉल सेल करने का मकसद क्या है कि जो मैंने पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे किया है मार्केट को, जो प्रोटेक्टिव पुट मैंने बाई किया है इसके लिए जो मार्केट को 67 रुपीज पे किए हैं, ये पैसा मुझे कवर्ड कॉल से वापस लेते जाना है। अब 49 रुपीज जो है ये मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और मार्केट अगर ऊपर नहीं जाता है तो इस मंथ मुझे 49 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो 49 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो ये देखिए जो पुट ऑप्शन के लिए 67 पे किए हैं उस 67 में से और 49 रुपीज मैंने वापस रिसीव कर लिए हैं। अब अगले मंथ मैं सेम चीज फिर से रिपीट करूंगा। तो इस तरह से मेरा जो प्रोटेक्शन जो मैं बाई कर रहा हूं उसकी कॉस्ट को मैं निकाल रहा हूं कवर्ड कॉल के थ्रू। ठीक है। तो ये जो सेटअप है इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉल। हालांकि इसकी और भी आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ये मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया है, इसमें एडवांस और डीप हम जा सकते हैं। प्रोटेक्टिव कॉल है, इसको और ज्यादा रोबस्ट बनाया जा सकता है और इसमें डीप डाइव हम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो है वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूं कि आपको बेसिकली मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू ये बताना था कि एक प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रेटजी जो होती है उसका सेटअप किस तरह का होता है और कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो देखिए ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट एक हेज के लिए ये स्ट्रेटजी यूज की जाती है। और इसका सेटअप क्या होता है, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन हम बाई करते हैं और आउट द मनी का एक कवर्ड कॉल हम सेल करते हैं। और जो कवर्ड कॉल हमने सेल किया है इसका मकसद ये होता है कि वहां पे जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है उससे, और जो मैंने पुट ऑप्शन को बाई करने के लिए जो प्रीमियम पे किया है उसकी कॉस्ट को कम करना मेरा मकसद होता है। तो प्रोटेक्टिव कॉलर स्ट्रेटजी जो है ये एक हेजिंग स्ट्रेटजी है, ये कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। और इसका सेटअप किस तरह का होता है ये मैंने आपको बताया। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।